हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए कैसे हम प्रिपेयर करें और उसको इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए और उन एस्पिरेंट के लिए जो लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग, चाहे वो एम्स के हों, चाहे वो पीजीआई के हों या सफदरजंग के हों या किसी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हों, तो सभी में एक ये कॉमन है दोस्तों कि जो सभी एग्ज़ाम हैं उनमें लगभग 100 क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 आउट ऑफ 100 हैं जो वो क्वेश्चन पैथोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फोकस है वो पैथोलॉजी पे रहेगा, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में 100 जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 के 100 पैथोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो पैथोलॉजी में का सिलेबस कोई स्पेसिफिक तो नहीं है और ज़्यादातर स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि पैथोलॉजी में पढ़ना क्या है। तो ये मेजर सेक्शन है दोस्तों पैथोलॉजी के, जिसमें हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये सेक्शन है। इन्हीं सेक्शन से अलग अलग सभी से 8-8, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सेक्शन से, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज हम देखेंगे हेमेटोलॉजी सेक्शन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। कौन से हेमेटोलॉजी के सेक्शन के टॉपिक है जो पढ़ने ज़रूरी हैं, तो वो देखिए दोस्तों। ये है हेमेटोलॉजी। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो फ्लेबोटोमी है। तो फ्लेबोटोमी के बारे में पढ़ना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों कि फ्लेबोटोमी क्या होती है, फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लैब प्रोसीजर में और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हैं। तो ये हमें देखना है दोस्तों। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो वो है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शन हैं, अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं और किसके क्या फंक्शन है। तो एंटीकोगुलेंट जैसे कि ईडीटीए है, साइट्रेट है, फ्लोराइड है, हेपेरिन है। तो ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या और फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट दोस्तों, ब्लड वैक्यूटेनर। ब्लड वैक्यूटेनर के भी वही हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं और कौन से वैक्यूटेनर में कौन सा ब्लड लिया जाता है, वो हमें पढ़ लेना है। तो ये ब्लड वैक्यूटेनर हो गया। ब्लड कलेक्शन के बारे में भी हमें पढ़ना है दोस्तों। ब्लड कलेक्शन में क्या किन किन चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सही से प्रोसीजर, स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। तो वो सब देखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों ये हेमेटोलॉजिकल वैल्यू, नॉर्मल हेमेटोलॉजिकल वैल्यू। ये भी बड़ा ज़रूरी है। इनसे ज़्यादातर एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हेमेटोलॉजिकल वैल्यू क्या है। जैसे एचबी है, टीएलसी है, डीएलसी है, पोली है, पोलीमोफ, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल और प्लेटलेट, एमसीवी, एमसीएच, ये सब हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर हैं। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज आपको देख लेना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टेक्निक है हेमेटोलॉजी में दोस्तों, जो फुली ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर हैं जो फुली ऑटोमेटेड 3 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट क्या होते हैं, 5 पार्ट क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल है उनका, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है।
नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों तो वो है ब्लड सेल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे तो हर बार दो तीन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ सेल, ब्लड सेल के कौन से टाइप हैं, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट है, रेटिक है। तो ये सब सेल के कौन कौन से टाइप हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ सेल, कहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से निकलती हैं। तो कौन सी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल हैं, जैसे थ्रोम्बोब्लास्ट है, रिथ्रोब्लास्ट है। तो कौन सी सेल कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगला है जो साइज, साइज बड़ा ज़रूरी है। डब्ल्यूबीसी का साइज क्या होता है, आरबीसी का क्या है, प्लेटलेट का क्या है, उनके साइज को देख लेना है। प्लस लाइफ क्या है उनकी, लाइफ के बारे में, साइज और लाइफ। उसके बाद नंबर क्या है कि या काउंट, नॉर्मल नंबर जैसे डब्ल्यूबीसी 4 से 11,000 नॉर्मल है, प्लेटलेट 150 से 4 लाख लगभग रहती है, 1,50,000 से 4 लाख तक नॉर्मल रेंज है। ऐसे ही आरबीसी 4 to 6 अराउंड 4 to 5 नॉर्मल रहते हैं। तो आगे नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी से ही हम डब्ल्यूबीसी है जैसे वो किस तरह के हैं, अलग अलग टाइप के उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, पॉलीमॉर्फ में अलग न्यूक्लियस है। उसके बाद लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस कैसा होता है, इस्नोफिल में कैसा है। तो ये सारे के सारे दोस्तों ये डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी क्या क्या होती हैं। ग्रेनुलोसाइट होते हैं कुछ में, किसी में एग्रेनुलोसाइट होती हैं। उसके बाद आरबीसी के बारे में पढ़ लेना है दोस्तों। आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी है, आरबीसी में भी कुछ माइक्रोसाइटिक आरबीसी पाई जाती हैं, कुछ मैक्रोसाइटिक होती हैं, कुछ हाइपोक्रोमिक होती हैं आरबीसी। तो वो सब किस केस में कौन कौन किस तरह की मॉर्फोलॉजी पाई जाती है वो देख लेना है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट है फंक्शन। तो सेल के फंक्शन के बारे में, डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, आरबीसी का क्या फंक्शन है। जैसे डब्ल्यूबीसी है वो हमें इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, प्लेटलेट है वो क्लोटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं, और आरबीसी हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करती हैं ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है हेमेटोलॉजी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है। स्ट्रक्चर होता है ना, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2+2 बीटा चेन पाई जाती हैं, एक हीम पाया जाता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है इनके मिडल में। तो ये स्ट्रक्चर इसका पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन के, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साइनोमिथ हीमोग्लोबिन मेथड है, साइनोमिथ हीमोग्लोबिन मेथड है। सेलीज मेथड भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये एस्टिमेशन के मेथड है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। तो हीमोग्लोबिन के टाइप क्या हैं दोस्तों, HbA है, HbA0 है, HbA है, HbA2 है, HbS है, HbE है। तो ये टाइप अलग अलग टाइप पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन के दोस्तों, तो इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर की बात करें तो हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट जो वो थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, HbE डिजीज एंड ट्रेट है, HbD पंजाब है। तो ये डिसऑर्डर हैं, इन डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद HPLC है दोस्तों, HPLC बड़ा इम्पोर्टेंट है।
ये क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या इसके यूज़ हैं, इसको नॉर्मली हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर हैं, जो हीमोग्लोबिन के अलग अलग टाइप्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए SPLC का यूज़ करते हैं। बड़ी एडवांस टेक्निक है। आजकल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह ज़्यादातर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह HPLC किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कोगुलेशन स्टडी है। तो कोगुलेशन स्टडी में हमें क्या पढ़ना है, कोगुलेशन फैक्टर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, और फैक्टर 7 है, फैक्टर 5 है, फेब्रिनोजन है, डी डाइमर है, PT, APTT, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। और कोगुलेशन पाथवे है दोस्तों, ये एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है दोस्तों, ये दोनों को पढ़ लेना है और आगे आगे ये कॉमन पाथवे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पाथवे के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद है दोस्तों, कोगुलेशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेना है, जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो वो हीमोफीलिया वगैरह है, हीमोफीलिया A है, हीमोफीलिया B है, क्लोटिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे, वो सब पढ़ लेना आपको। और प्लेटलेट एग्रीगेशन या प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट है, बहुत कम लैब में किया जाता है। ये प्लेटलेट काउंट में तो नॉर्मल होती हैं इसमें, लेकिन फंक्शन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। ये हम अर्कडोनिक एसिड वगैरह या एड्रेनालिन वगैरह से, अर्कडोनिक एसिड वगैरह से चेक करते हैं। तो नेक्स्ट है जो दोस्तों, वो है PBS, ये भी इम्पोर्टेंट है। PBS का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, PBS प्रिपरेशन में स्लाइड क्लीन होनी चाहिए, ग्रीसी फ्री होनी चाहिए, वैक्स फ्री होना चाहिए। उसके बाद PBS बनाते टाइम ब्लड का ड्रॉप लेना है 45 डिग्री एंगल पे, स्प्राइडर की मदद से टंग से स्मीयर हमें बनाना है, और उसमें एयर बबल नहीं होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्टेनिंग मेथड है, तो दोस्तों स्टेनिंग मेथड के बारे में और स्टेन्स के बारे में, कौन कौन सी स्टेन्स होती हैं, जैसे जो हेमेटोलॉजी में कॉमन है वो लिसमन स्टेन है, जिम्सा स्टेन होती है दोस्तों, राइट स्टेन है, MG स्टेन है, मे ग्रुनवाल्ड स्टेन भी किया जाता है, ज़्यादातर MG किया जाता है बोन मैरो के लिए। तो ये PBS के लिए नॉर्मली ये स्टेन यूज़ किया जाता है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, PBS का रिपोर्टिंग करते हैं। तो PBS को देखा जाता माइक्रोस्कोप पे, और उसमें वही देखते हैं हम, RBC की जो शेप है वो देखते हैं नॉर्मली। माइक्रोसाइटिक हो सकती है, हाइपोक्रोमिक हो सकता है, मैक्रोसाइटिक हो सकता है, तो टीयर ड्रॉप सेल हो सकता है। अलग अलग तरह के जो पाए जाते हैं वो हम रिपोर्टिंग, PBS की रिपोर्टिंग में देखते हैं। एनीमिया एंड देयर टाइप, एनीमिया किस किस टाइप के एनीमिया होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना दोस्तों, जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उनके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और किस कारण से होता है और क्या मैनेजमेंट है उनकी, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये था हेमेटोलॉजी सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब टॉपिक को तैयार कीजिए। हेमेटोलॉजी सेक्शन में अगर आप इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप हेमेटोलॉजी सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको बड़े अच्छे से अटेंड कर पाओगे, अटेम्प्ट करोगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को, बायोकेमिस्ट्री में कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। तो
इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी सेक्शन को एक वीडियो में कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो बड़े जल्द ही अगला वीडियो मैं बायोकेमिस्ट्री सेक्शन को लेकर के आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।